आज हम पढ़ाएंगे चर घातांक की तथा लघु वर्ग की फलनों के अवकलज। आज हम इसमें कुछ फार्मूला को देखेंगे जो इससे रिलेटेड, जो इस चैप्टर से जो फार्मूला जो सवाल आएंगी उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला को देख के उसके बाद तो बाकी सवाल को लगाते हैं। चलिए देखिए, फार्मूला हमारा पहला क्या है, ddx ऑफ e पावर x। e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पावर x होता है। दूसरा क्या होगा, ddx ऑफ log x, इसका क्या होता है 1/x। तीसरा क्या है, ddx ऑफ e की पावर x, इसका क्या होगा a की पावर x लिखेंगे, उसके बाद log a लिख देंगे। चौथा क्या है फॉर्मूला, ddx ऑफ log m इंटू n के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, पहले ddx ऑफ log m प्लस log n लिख देंगे। ठीक है। पांचवा है log m, log मान लीजिए log m की पावर n के रूप में हो, तो हम कैसे करेंगे, जो पावर में है उसको आगे लिख देंगे, n log में n हो जाएगा। अगला है, मान लीजिए log m by n होता, जब m by n हो तो log m फिर माइनस लगा करके जो नीचे है उसको लिख देंगे log n। इसको अगर हम ऐसे ही करें तब पर भी ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन ना लगाएं, तो ये क्या है log m इंटू n का क्या हो जाएगा, log m प्लस log n हो जाएगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब आगे जो सवाल आएंगे तो इन सब फॉर्मूलों का क्या होगा, यूज होगा। ये फॉर्मूला तो हमारा 5.5 का है, 5.5 में log लेकर के काफी ज्यादा सवाल हैं। तो पहले हम अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आती है इसके आगे तो हम इसको करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल इसके आगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विकी परिवर्तन क्लास में। आज हम पढ़ाएंगे 5.4 चार घातांकी तथा लघु वर्ग की फलनों के अवकलज। इसके आज हम इसको पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है इसमें क्या फार्मूला मतलब लगेगा, पहले उसको देख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। दूसरा क्या है, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले हम ए की पावर एक्स लिख देंगे, उसके बाद क्या है इंटू में लॉग ए। तीसरा क्या है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। अगला देखिए, मान लीजिए लॉग में m इंटू अगर n आ जाता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग में m इंटू n आ जाएगा, इसको हम log m प्लस log n लिखेंगे। मान लीजिए कोई फॉर्मूला लॉग से रिलेटेड आ जाए, m अपान n, तब इसको कैसे लिखेंगे, कोई भी अगर आ जाता है log m अपान n में, तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले log m माइनस log n लिखेंगे। अगला है, मान लीजिए log m की पावर में n आ जाए, n की पावर में क्या आ जाए, n आ जाए, तो जो पावर वाला है पहले उसको क्या कर देंगे, आगे लिख देंगे। पावर n है, n को आगे लिखिए, फिर log m। इन सब का यूज 5.5 चैप्टर में ज्यादा है। पहले तो हम इसको इस वाले चैप्टर में इन फॉर्मूलों को ज्यादा यूज होगा। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड जो सवाल हैं। पहले हम अपने से सवाल कुछ देंगे, उसके बाद अब एक्सरसाइज पे चलेंगे।
तो चलिए देखते हैं सवाल। चलिए देखिए सवाल। e की पावर साइन एक्स है। हमने पढ़ा फॉर्मूला क्या है, e की पावर में डी बाई डी एक्स, e की पावर में x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। तो चलिए देखिए ये e की पावर x है, लेकिन यहाँ मानेंगे x लेकिन पढ़ेंगे क्या, साइन x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे e की पावर x ही आएगा। ये पावर x नहीं है, इससे हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए e की पावर साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, cos x। ये हमारा फाइनल आंसर। cos x को आगे लिखते हैं, cos x इंटू e की पावर में साइन x। ये हमारा डी बाई डी एक्स e की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन, ये हमारा फार्मूला है। अगली सवाल, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, एक बार e की पावर x 3x लिखेंगे, फिर इंटू e की पावर जो पावर में 3x है उसका हम फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 3x e की पावर 3x, 3 क्या है हमारा कांस्टेंट है, अचर पद है, इसको हम आगे कर लेंगे 3, और x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। तो 3 आगे लिखे e की पावर 3x, तो डी बाई डी एक्स ई की पावर 3x का ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ओके चलिए देखते हैं अगली सवाल। चलिए देखिए अगली सवाल, e की पावर x का है, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। फिर से पावर का फिर से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको उतार लिए, इसका ये क्या है हमारा, रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे x की पावर n के फॉर्म में बन गया। जब x की पावर n के फॉर्म बना तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और 1/2, इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, इसको ऐसे कर देते हैं -1। फिर से हम करेंगे इसके अंदर वाले का अवकलन फिर से होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर देखिए e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में 1/2, ये 2 एक कम 2 में से जाएगा घटेगा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। फिर देखिए इसका हम फिर से करेंगे तो 2x हो जाएगा, x स्क्वायर n है और 1 का क्या हो जाएगा 0, e की पावर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है आगे हो जाएगा, ये मान लीजिए 2 से 2 ये कट जाएगा, बचेगा क्या x आगे लिख दिए। ये हमारा फाइनल आंसर e की पावर में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। अगली सवाल देखिए, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, e की पावर tan 3x लिखे क्योंकि ये x नहीं है, इसका हम फिर से करेंगे डी बाई डी एक्स tan 3x। अब देखिए यहाँ पे e की पावर tan 3x, tan का क्या होता है, जो पहले फलन दिखे, पहले क्या दिखा है tan दिखा है, तो पहले हम किसका करेंगे tan का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब अवकलन करेंगे, फिर उसके बाद अंदर वाले का फिर से। तो tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो 3x हो गया, अंदर वाले का फिर से हम करेंगे डी बाई डी एक्स 3x, sec स्क्वायर 3x इंटू e की पावर में tan 3x, इसका क्या हो जाएगा 3 अचर पद है आगे और इसका क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 3 आगे कर दिए, sec स्क्वायर 3x इंटू में tan 3x, ये हमारा फाइनल आंसर। अगला देखिए, अब ये हमारा फार्मूला उसका बनेगा a की पावर में लॉग, देखिए a की पावर में x पावर 2 इंटू लॉग में a,
ए की पावर एक्स है, एक्स नहीं इसका हम फिर से करेंगे एक्स स्क्वायर। फिर देखिए ए की पावर एक्स लॉग ए, इसका हम करेंगे क्या हो जाएगा 2x, एक्स पावर एन के रूप में है 2x, हमारा फाइनल आंसर हो गया ए की पावर एक्स इंटू लॉग में बेस है। देखिए ये ए की पावर एक्स के फॉर्म में है। ए की पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, ए की पावर एक्स का ये हमारा फार्मूला होता है। ए की पावर एक्स लिखे फिर से लॉग में ए, ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले में ये हुआ है। चलिए देखिए ए की पावर एक्स के रूप में है तो ए की पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, ए की पावर 3x लिख देंगे फिर से लॉग ए कितना है 2 है 2 लिखे, ये पावर x नहीं है तो फिर से हम इसका क्या करेंगे अवकलन, फिर से बात देखिए फिर से फार्मूला याद कर दे लिख देते हैं डी बाई डी एक्स, ए की पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, ए की पावर एक्स लिखे, देखिए यहाँ पे ए क्या है 2 है, ए की पावर एक्स एक बार लिख दिए, जो लिखा था एक बार हम फिर से हम लिख दिए, फिर से हम क्या करेंगे लॉग ए लिखें, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। तो ए की पावर यहाँ पे क्या है एक्स है, ए क्या है 2 है, पहले इसको सेम ऐसे लिख दिए और फिर लॉग में ए को लिखना था, ए की जगह क्या है 2 है, फिर से हम एक्स नहीं है ना, फिर से हम क्या किए 3x का फिर से अवकलन किए, 2 की पावर में 3x इंटू लॉग में 2, ये हमारा अक्षर पद है आगे किए और x का क्या होता है 1 होता है, हमारा फाइनल आंसर 3, 2 की पावर में 3x इंटू लॉग में 2, ये वाला देखिए ये हमारा फार्मूला है। अगली सवाल देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख दें 3 हमारा अक्षर पद है, आगे लिख देते हैं ये 5 की पावर x से ऊपर ले जाएंगे -x हो जाएगा। अब a की पावर x के रूप में है तो हम इसका फार्मूला यूज करेंगे 5 की पावर -x, यहाँ a की जगह पे क्या है 5 है, लॉग में 5 लिखे क्योंकि ये हमारा इसका हम फिर से करेंगे डी बाई डी एक्स -x, देखिए 3 5 की पावर -x है, इसको बटे में लिख सकते हैं, फिर लॉग में 5, इसका क्या हो जाएगा -1, तो -3 अपॉन में 5 पावर x लॉग 5, ये हमारा फाइनल आंसर। जब बटे में रहेगा उसको ऊपर ले जा करके करना होता है। अब लॉग के बेस पे एक सवाल बता देते हैं, उसके बाद तब एक्सरसाइज पे आते हैं। चलिए देखिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, ये हमारा क्या है फार्मूला है, सेम इसी बेस पे है, यहाँ पे x की जगह पे क्या है 3x है। चलिए पहले तो हम लॉग का दिख रहा है तो 1/x, x क्या है 3x है, यहाँ 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये अंदर वाला x नहीं है ना, इसका हम अंदर वाले का फिर से क्या करेंगे अवकलन करेंगे। चलिए 1/3x, 3 हमारा क्या है अचर पद है तो 3 आगे कर दिए, x का अवकलन क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया क्या हमारा 1x। अब ये सवाल देख लीजिए, यहाँ बता देती हूँ। अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स लॉग में साइन एक्स आ गया, तो पहले वो फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है हमारा 1/x, x की जगह पे क्या है साइन एक्स है तो 1/sin x हो जाएगा, है ना 1 क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब साइन एक्स का फिर से हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो साइन एक्स का फिर से अवकलन हुआ 1/sin x, इसको ऐसे ही उतार लिए, इसका अवकलन क्या हो जाएगा साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos x, तो ये हमारा cos x अपॉन में sin x, ये किसका फॉर्मूला बन गया cot x, cot
x का फॉर्मूला होता है cot x बराबर होता है cos x अपॉन में sin x होता है। इसी प्रकार अगली सवाल देखिए, अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स लॉग में एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाए, तब इसका डिफरेंशिएशन करिए वन अपॉन एक्स, इसका लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन एक्स, एक्स क्या है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो वन अपॉन एक्स मतलब रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब अंदर वाले का हम फिर से क्या करेंगे अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। चलिए वन अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये रूट में है, रूट को हम कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर में एक बटा दो, तो वन अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, रूट पे क्या होता है वन अपॉन टू हो जाएगा, ये हमारे एक्स की पावर n के रूप में है, तो वन बाई टू आगे लिखे, उसके बाद माइनस वन घटाएंगे एक्स स्क्वायर वन बाई टू माइनस वन, तो वन अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये घटेगा तो बटे में आ जाएगा वन अपॉन में टू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे हमको फिर से करना था डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का फिर से अवकलन करना था, तो अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा टू एक्स और वन का क्या आ जाएगा जीरो, तो हमारा फाइनल वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये सेम है ना, थर्ड हट जाएगी, एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, 5.4 के लिए हम अपने से एक्सरसाइज करवाए हैं, कल से 5.4 की एक्सरसाइज हम पूरा करवाएंगे।